साथियों, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सही समय पर अगर फसलों का अवलोकन हम करते रहते हैं तो उसमें आने वाली भयंकर से भयंकर समस्या के ऊपर जो है कंट्रोल हम पा सकते हैं। उस रोग के ऊपर सफलताएं हम पा सकते हैं, भले ही चाहे हम रासायनिक फार्मिंग करते हों या जैविक फार्मिंग करते हों। आज एक ऐसा ही वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं जिसमें हमारे किसान साथी उत्तम कुमार जी ने एक जो समस्या उनको कुछ दिन पहले दिखाई दी और जो काला माहू की समस्या आई, जो एक बहुत विकट समस्या होती है साथियों। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो 60% तक फसल का जो है नुकसान हमें साथियों उठाना पड़ता है, यानी हमारा उत्पादन 60% तक भी गिर सकता है अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाए। लेकिन समय रहते अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो उसके ऊपर जो है हमारी पूरी फसल, जो फसल का उत्पादन होना है उसको हम पाने में जो है कामयाबी हासिल साथियों कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी तो वीडियो आप हमारे किसान साथी उत्तम कुमार जी का आप देखेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार जो कहा जाता है, बार बार कुछ लोग कहने का काम करते हैं कि इक्को फंगी का परिणाम जो है वो परिणाम नहीं है, माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए उत्पाद बेवर बेसिनिया का परिणाम नहीं है। यहाँ इस वीडियो में आप भली बातें देख पाएंगे। इनका हमारे इसी किसान साथी का 3 दिन पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे तो ये समझ सकते हैं कि 80 से 90% जो है काले माहू का खात्मा हो चुका है। और ये आप भली बात जानते हैं कि इक्को फंगी अपना संपूर्ण कार्य जो है 7 से 8 दिन में कंप्लीट करता है, तब तक इसके खेत में माहू कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। हमारे किसान साथी ने जो यूज किया है वो किसान साथी आपको वीडियो में बताई देंगे आगे। लेकिन मेरा यहाँ बोलने का तात्पर्य सबसे जरूरी क्या था कि फसलों का अवलोकन समय समय पर आपको करते रहना चाहिए और सही समय पर सही छिड़काव अगर आप लेते हैं तो कामयाबी अवश्य मिलती है। अगर आप बीमारी ज़्यादा फैल जाती है और प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, उस समय चाहे भले ही आप रासायनिक डालें या भले ही आप जैविक डालें, उस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल होता है। और शुरुआती समय में जब जब हम कीटों के ऊपर हमने कामयाबी हासिल की है तो उन्हीं किसान साथी ने कामयाबी हासिल की है जिन्होंने स्टार्टिंग में रासायनिक दवा का साथियों उपयोग नहीं किया है। क्योंकि आप इस बात को भली बात ही जानते हैं, किसी भी क्रॉप के ऊपर, किसी भी फसल के ऊपर स्टार्टिंग में जब रोग आता है तो उस समय हमारे मित्र कीट भी साथियों उपलब्ध होते हैं। अगर उस समय हम रासायनिक दवा का अगर उपयोग कर लेते हैं तो हमारे मित्र कीट, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे शत्रु कीटों को खत्म करने का कार्य वो बेखूबी से निभा रहे हैं, उनको खत्म करने का काम साथियों हम करते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर समय पर रोग की पहचान हो जाए तो ऑर्गेनिक तौर पर, जैविक तौर पर जो भी हमारे माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो बेवर बेसिनिया बनाया गया है उसका भली भांति छिड़काव आपको समय पर रहते करवा देना चाहिए, तो रोग आपका आगे बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम वो रोग आने की संभावनाएं भी साथियों 80% तक खत्म हो जाती हैं। बाकी वीडियो में हमारे किसान साथी का पूरा वीडियो आप देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी भी आप लोगों के बीच में शेयर करने का काम किया है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, अमित महला जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप कह रहे थे भाई 5 दिन में रिजल्ट बताइयो बिवेरिया बेसियाना का क्या क्या आया। तो पहले तो मैं दिखा दूँ जी आपको ड्रम में जो मैंने बिवेरिया बेसियाना बना रखी है। ये मेरी की फसल है जी, इसमें भी जो है मैं बिवेरिया बेसियाना चलाता हूँ जी। और सभी कल्चर, ये देखो, ये तो सभी कल्चर का मिक्स गोल है जी, बिवेरिया बेसियाना को छोड़कर। ये लगभग 1 महीना पुराना हो गया जी। और ये बिवेरिया बेसियाना है जी, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये बिवेरिया बेसियाना है, ये भी 1 महीना पुराना बिवेरिया बेसियाना है जी। और आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, देखो पूरी इसमें फर्मेंटेशन की अभी भी, क्योंकि मैंने इसमें अभी करीब 7-8 दिन पहले गुड़ की मात्रा दे दी थी। अब देखो पूरी इसमें सुनाई दे रही छन छन की आवाज़।
और इसमें से ये 200 लीटर था जी, इसमें से मैंने 100 लीटर लगा दिया जी। 1 एकड़ खेत में 100 लीटर बिवेरिया बेसियाना लगा दी जी। और ये मेरी सरसों की फसल है, इसकी मैंने वीडियो डाली थी जी, वही लोकेशन है ये जो मैंने अभी 3 दिन पहले डाली थी। आपने कहा था भाई 5 दिन में रिजल्ट बताइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरे दिन रिजल्ट। बिवेरिया बेसियाना आपने कहा था 70%, मैंने लगाई जी 50%। 50% बिवेरिया बेसियाना, 100 लीटर बिवेरिया बेसियाना हो गई जी। और 10 लीटर प्रत्योकार लगाया था जी। और जो है और पानी मिलाया था जी इसमें 220 लीटर 5 बीघे के खेत में, क्योंकि फसल थोड़ी बड़ी होगी, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगी। अब दिखाऊंगा जी वही पेड़ आपको, देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। अब यही वो दूसरा पेड़ है जी, देखो माऊ बिल्कुल ख़त्म, और कुछ % अभी रह भी रहा। ये देखो जैसे इसमें रह रहा जी थोड़ा बहुत, वैसे ख़त्म हो गया। अभी ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी माऊ। ये देखो ये पेड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब मर गया। ये देखो बिल्कुल ध्यान से। और मैंने इसीलिए लगाई है 50%, क्योंकि वो करीब 1 महीना पुराना था जी। मैं कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाए वो और फसल में नुकसान हो जाए। फ्लावरिंग आ रही बहुत तगड़ी। अब ये देखो कितनी बेहतरीन। और आपको मैं पेड़ भी दिखा देता हूँ, जो सरसों के पेड़ है सब शानदार पेड़ है जी, बहुत ही मोटे मोटे पेड़ है जी, बड़े बड़े। ये देखो जैसे इसमें फुटान देखो कितना है नीचे से ही। गेहूँ भी ये 1 पानी के गेहूँ है जी, सिर्फ 1 पानी आ रहा। सरसों में भी 1 ही पानी आ रहा जी। ये देखो। और ज़मीन आप ऐसे खोद लो हाथ से खोद जाएगी जी। ये देखो जी, बिल्कुल हाथ से खोद देंगे जी ज़मीन को। देखो ये बहुत ही शानदार फसल है जी। ये DKC सर के बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, देखो कमाल। और शानदार देखो जी, पूरी फसल बहुत ही बेहतरीन। 19 नवंबर की बुआई थी इसकी, बहुत ही पछेती बुआई करी। देखो जी कितनी शानदार फसल। किसान जुगाड़ी होता है जी। अब मैंने ये नक्के भी बना रखे जुगाड़ करके कुछ, जिससे कटान ना हो। ये सब ये देखो जी पेड़, बहुत ही सारे पेड़ शानदार। ये देखो जी, ये पेड़ देखो आप, कितना शानदार पेड़ है जी। ये सभी फसल पूरी की पूरी टोटल बहुत ही शानदार। अब की बार इस खेत में मैं मल्टी खेती करूँगा जी, मतलब ईंख बोऊँगा जी, और उसके साथ में सब्जी की फसल लगाऊँगा जी। अब फरवरी में बहुत ही शानदार रिजल्ट है जी। इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं आया जी किसी भी, मतलब जो है आप रासायनिक गेरते हम, तो रासायनिक गेरने के बाद ये जितना भी फूल आ रहा ये सब मुरझा जाता। क्योंकि मैंने जो है 3-4 साल पहले, मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है मेरे साथ में, कि मैंने जो है कीटनाशक का स्प्रे लगा दिया सरसों पे,
और सरसों बिल्कुल बेकार हो गई थी जी, बिल्कुल सारा फूल झड़ गया। ऊपर से जो सी फली आ रही थी वे नई फली थी, वे सब सूख गई, सब बेकार हो गई थी जी। और अब की बार देखो जी, और सुबह के टाइम तो इसमें आज बहुत ही वे आ रही थी जी, जो मक्खी है मधुमक्खी बहुत ज़्यादा थी इसमें। देखो ये गेहूँ भी, ये सभी कोई यूरिया डाई पोटास कुछ नहीं डाल रखा जी, कुछ भी डाल नहीं रखा जी। ये मेरी ईख की फसल है जी, ये मैंने सब इसमें DKCG के प्रोडक्ट्स चला रखे। धन्यवाद जी।